एक दिन अल्लाह ताला की तरफ से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया, या रसूल अल्लाह, आप इतने परेशान क्यों हैं? आप याद रखें कि बेशक आप अल्लाह के रसूल हैं। अगर आप मुनासिब समझें तो अब से लोगों को खुलकर इस्लाम की बात बता सकते हैं। यही अल्लाह ताला का हुक्म है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की तरफ से ऐसा हुक्म पाकर बेहद खुश हुए। वो घर वापस आए और बीबी खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा को सारी बात बताई और पहले कुरैश के लोगों में खुलकर इस्लाम की दावत देने का इरादा किया। फिर एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के करीब कोहे सफा पर जाकर खड़े हो गए। मक्का के लोगों ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह पहाड़ की चोटी पर देखकर थोड़ा हैरान हुए। उन्होंने कहा, क्या बात है मोहम्मद, आप पहाड़ पर क्यों चढ़ गए? तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलंद आवाज में कुरैश को पुकारा, ऐ मेरे कुरैश भाइयों, मेरी बात सुनो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊंची आवाज सुनकर धीरे धीरे बहुत सारे कुरैश वहां जमा हो गए। उन्होंने पूछा, बोलो मोहम्मद, आप क्या कहना चाहते हैं? तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं अभी कहूँ कि इस कोहे सफा के दूसरी तरफ दुश्मन की फौज मक्का पर हमला करने के लिए तैयार खड़ी है तो क्या आप लोग यकीन करेंगे? तब तमाम कुरैश की जमात ने लगभग चिल्लाकर जवाब दिया, बिल्कुल यकीन करेंगे, क्योंकि आप कभी झूठ नहीं बोलते। हम आपको अल अमीन के नाम से जानते हैं। तब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहद जज्बाती लहजे में नसीहत फरमाई, तो फिर आप यह भी यकीन करें कि आसमान और जमीन में जो कुछ भी है उसका खालिक सिर्फ अल्लाह ताला है और मैं उसका भेजा हुआ रसूल हूँ। यह बात सुनते ही कुरैश एकदम से पलट गए। उनमें से बहुत से लोग गुस्से से आग बबूला हो गए। यहाँ तक कि रसूलुल्लाह के चचेरे भाई अबू लहब ने बेहद गंदी जबान में गालियां देते हुए कहा, तब्बन लक या मोहम्मद, ए मोहम्मद, तू बर्बाद हो, क्या तूने इसीलिए हमें इकट्ठा किया था? यह कहकर कुरैश वहां से चले गए। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोहे सफा के दामन में हजरत अरकम रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर में चंद सहाबा के साथ ज्यादातर वक्त गुजारने लगे। यहीं बैठकर मशवरे होते, इस्लाम की तबलीग और इशात के बारे में तरह तरह की सोच विचार करते थे। इधर दो ताकतवर कुरैश सरदार अबू जहल और उमर ने रसूलुल्लाह के खिलाफ साजिशें शुरू कर दी। हालांकि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से ताल्लुक रखते थे, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने खुद तो इस्लाम कबूल नहीं किया, बल्कि जिन लोगों ने इस्लाम कबूल किया था उन पर तरह तरह के जुल्म ढाने शुरू कर दिए। इसलिए एक दिन रसूल पाक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, ऐ मेरे परवरदिगार, तेरे इस्लाम की दावत में लगातार देता चला आ रहा हूँ। बहुत से लोगों ने यह दावत कबूल भी कर ली है, लेकिन दो ताकतवर कुरैश सरदार अबू जहल और उमर अभी तक इस्लाम के सख्त दुश्मन हैं। पता नहीं वो क्या तबाही मचा दे। इसलिए मैं तुझसे अर्ज कर रहा हूँ, ऐ अल्लाह, अबू जहल और उमर, इन दोनों में से जो तुझे ज्यादा महबूब हो उसे तू इस्लाम से सरफराज फरमा दे। इस्लाम की तबलीग के लिए मुझे उनमें से किसी एक की बहुत जरूरत है। इधर कुरैश के सरदारों ने मशवरा करके यह फैसला कर लिया कि मोहम्मद को दुनिया से खत्म कर देना होगा। तब अबू जहल ने ऐलान किया, जो शख्स मोहम्मद का सर काट कर लाएगा उसे 1000 सोने के सिक्के और 100 ऊंट इनाम में दिए जाएंगे। तब मक्का के मशहूर बहादुर और ताकतवर कुरैश सरदार उमर ने कहा, यह काम पूरा करने के लिए मेरी तलवार काफी है। मैं मोहम्मद का सर लिए बगैर आप लोगों के सामने नहीं आऊंगा। तब लोग आपस में कहने लगे, अब मोहम्मद का बचना मुश्किल है। जब उमर जैसे महावीर ने कसम खा ली है तो अब यह होकर रहेगा, बस वक्त की बात है। इसके बाद कुरैश सरदारों के फैसले के मुताबिक खुली तलवार हाथ में लेकर उमर निकल पड़े। कौन रोकेगा उन्हें? किस में इतनी हिम्मत है कि उमर को रोक सके? उमर चलते चलते दहाड़ रहे थे, कहाँ है मोहम्मद, कहाँ है वो, मुझे उसका पता बताओ। उज्जा की कसम, आज उसका आखिरी दिन है। इसी तरह चलते चलते एक शख्स से मुलाकात हुई। उस शख्स ने कहा, क्या बात है भाई, इतनी दहाड़ क्यों? रूखी आवाज में उमर ने कहा, सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें कि मैं क्या कह रहा हूँ? नर्म लहजे में उस शख्स ने कहा, हाँ सुन रहा हूँ, तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने जा रहे हो, है ना? तब सख्त आवाज में उमर ने जवाब दिया, बिल्कुल ठीक समझे, लेकिन क्या तुम जानते हो कि मोहम्मद अब भी कहाँ है? उस शख्स ने अब ताने भरे अंदाज में कहा, नहीं भाई, मैं नहीं जानता, लेकिन एक और बात जानता हूँ। तब उमर बेसब्री से बोले, क्या जानते हो, जल्दी बताओ, मुझसे अब और इंतजार नहीं हो रहा। अब बेहद गंभीर आवाज में वो राहगीर बोला, पहले अपनी खबर लो, फिर मोहम्मद को कत्ल करना। यह सुनकर उमर थम गए, एक पल के लिए जैसे चौंक उठे। हैरान होकर उमर बोले, तुमने क्या कहा? अब शांत आवाज में उस शख्स ने कहा, हाँ मैंने बिल्कुल सही कहा है। तुम्हारी बहन फातिमा
और तुम्हारे बहनोई सईद ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन इस्लाम कबूल कर लिया है। तुम उनके पास जाओ, शायद वो मोहम्मद का पता बता सकें। अब उमर शदीद गुस्से में आग बबूला होकर बोले, इतनी बड़ी जुर्रत, फातिमा और सईद ने इस्लाम कबूल कर लिया। आज या तो उनका दिन है या मेरा दिन। गुस्से में उमर खुली तलवार हाथ में लेकर अब फातिमा के घर की तरफ दौड़े। जितना मुमकिन हो सका तेजी से वहां जाकर पहुंच गए। घर का दरवाजा अंदर से बंद देखकर उमर ने आवाज लगाई, कौन है अंदर? दरवाजा खोलो। घर के अंदर फातिमा और सईद उस वक्त दरवाजा बंद करके पाक कुरान की आयत पढ़ रहे थे। बाहर भाई उमर की आवाज सुनकर फातिमा डर से सहम गई। अब पता नहीं क्या हो जाए। गुस्से में उमर ने फिर आवाज लगाई, क्या हुआ फातिमा? दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? गुनगुना के क्या पढ़ रहे हो तुम लोग? इस बार भी फातिमा ने कोई जवाब नहीं दिया। कुरान तिलावत की बात सुनकर गुस्सैल भाई उमर और बर्दाश्त नहीं करेगा, इसलिए दोनों ने समझदारी से कुरान को छुपा दिया। फिर से बाहर से उमर चिल्लाकर बोले, दरवाजा खोलो, मैं कह रहा हूँ फातिमा, वरना मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। आखिरकार जब फातिमा ने दरवाजा खोला तो उमर तेजी से घर के अंदर घुसे और सईद को बेतहाशा मारना शुरू कर दिया। फातिमा अपने शौहर को बचाने के लिए आगे आई तो वो भी नहीं बची। गुस्से में उमर चिल्लाकर बोले, उज्जा की कसम, आज मैं तुम दोनों को खत्म कर दूंगा। अब फातिमा ने मुंह खोलकर कहा, अल्लाह की मर्जी के बगैर आपकी मजाल नहीं कि हमें कत्ल कर सकें। यह सुनकर उमर और गुस्से में आ गए और बोले, किस अल्लाह की? यह अल्लाह कौन है? तब सईद ने धीरे से जवाब दिया, भाईजान, अल्लाह वो जात है जो दुनिया का वाहिद खालिक है और वो रब्बुल आलमीन है। यह सुनकर उमर ठाका मारकर बोले, ओह, तो अब देखता हूँ कि तुम्हारा अल्लाह आज मेरे हाथ से तुम्हें कैसे बचाता है। यह कहकर फिर से मारना शुरू कर दिया और गालियां देते हुए बोले, इस्लाम कबूल कर लिया है ना तुमने? अब मजा चखाता हूँ। फातिमा का पूरा बदन उस वक्त तक खून से लथपथ हो चुका था। बगल में सईद अधमरे हालत में दर्द से कराह रहे थे। उनकी सिसकियों की आवाजें सुनाई दे रही थी। उमर के दिल में जैसे रहम दया ही नहीं थी। अचानक उमर के मुंह से एक सवाल निकल गया, अच्छा फातिमा, मैं बाहर से सुन रहा था, तुम लोग कुछ पढ़ रहे थे, क्या था वो? तब नर्म आवाज में फातिमा बोली, वो कुरान की एक आयत थी भाईजान। यह सुनकर उमर का दिल अचानक नर्म हो गया और बोले, जरा मुझे भी तो सुनाओ। अब फातिमा ने पाक कुरान की सूरह ताहा का हिस्सा उमर के सामने खोलकर रख दिया। तब उमर पढ़ने लगे, इन्नानी अना अल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फाबुदनी व अकीमिस सलाता ली जिक्री, यानी बेशक मैं ही अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, इसलिए तू सिर्फ मेरी इबादत कर और मेरी याद के लिए नमाज कायम कर। यहाँ तक पढ़कर उमर और ठहर नहीं सके। उनके दिल में अचानक एक बड़ी तब्दीली आ गई। एक अनजानी बेकरारी उमर के दिल को मथने लगी। उमर ने तब फातिमा से पूछा, फातिमा जल्दी बताओ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी कहाँ है? उमर का ऐसा सवाल सुनकर फातिमा घबरा गई, क्योंकि वो अपने भाई उमर को अच्छे से जानती थी। शायद अभी जाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की कोशिश करें। ऐसी बदनसीबी के बारे में वो सोच भी नहीं सकती थी। आखिर में अपने ही भाई के हाथों रसूल की जान चली जाए, ये वो होने नहीं दे सकती। आखिर में सईद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फातिमा को तसल्ली देते हुए कहा, ऐसा क्यों सोच रही हो फातिमा? फातिमा ने तब डरी हुई आवाज में जवाब दिया, मुझे बहुत डर लग रहा है भाईजान, जितने जिद्दी हैं उतने ही बहादुर भी हैं, उनके हाथ से कुछ भी हो सकता है। तब सईद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी बीवी फातिमा को तसल्ली देते हुए कहा, हो सकता है ऐसा हो, लेकिन तुम यह भूल रही हो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के दोस्त हैं। उनकी जिम्मेदारी दुनिया में किसी पर नहीं है, खुद अल्लाह ताला ही उनकी हिफाजत फरमाएगा। उसके हुक्म के बगैर उमर की मजाल नहीं कि ऐसा कोई बुरा काम कर सके। अब थोड़ा शांत होकर फातिमा ने अपने भाई उमर के सवाल का जवाब देते हुए कहा, भाईजान, मैं नहीं जानती कि आपके दिल में क्या है, लेकिन इतना जानती हूँ कि उनका जर्रा बराबर नुकसान करने की ताकत आप में नहीं है। तब उमर ने नर्म आवाज में कहा, बहन फातिमा, तुम्हें फिक्र करने की कोई वजह नहीं है। मेरा दिल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने के लिए बहुत बेकरार हो उठा है। इसकी वजह मैं खुद नहीं जानता। अब मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा। अगर तुम्हें पता हो तो बताओ, वो अभी कहाँ हैं? पूरी तरह नहीं तो भी फातिमा और सईद काफी हद तक मुतमिन हुए। इंसान के दिल की तब्दीली में कितनी देर लगती है। अल्लाह की मर्जी हो तो उमर के दिल में भी हिदायत आ सकती है। सईद ने अब कहा, भाईजान, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी ठीक कहाँ हैं? ये हमें पता नहीं, लेकिन इस वक्त अक्सर वो हजरत अरकम रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर में होते हैं। तब उमर ने कहा, कोहे सफा के नीचे है ना? तब फातिमा ने कहा, जी भाईजान, बिल्कुल वही है। अब उमर ने और देर नहीं की। जिस तरह आए थे उसी तरह खुली तलवार हाथ में लेकर निकल गए। फातिमा और सईद का दिल अभी भी धड़क रहा था। इधर हजरत अरकम रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर में कुछ सहाबा के साथ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन के बारे में तरह तरह की बातों में मशगूल थे।
तभी अचानक वहां उमर का इस हालत में आना सबको परेशान कर गया। बहुत से सहाबा सचमुच डर गए, लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल बेखौफ और निडर थे। उन्होंने पूछा, क्या बात है उमर, तुम अचानक यहाँ इस हालत में क्यों? तब उमर बिन खत्ताब ने और कोई सवाल करने का मौका नहीं दिया। अपने हाथ की खुली तलवार रसूलुल्लाह के कदमों में रख दी, गले की पूरी ताकत लगाकर बुलंद आवाज में बोल उठे, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तब बाकी सब लोग एक साथ बोल उठे, अल्लाहु अकबर। ताकतवर कुरैश सरदार उमर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने आए थे और इस्लाम कबूल कर लिया। उनके इस्लाम कबूल करने पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहद खुश हुए। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल की। इसके लिए शुक्र अदा करते हुए फरमाया, ऐ मेरे अल्लाह, तू बेहद मेहरबान है, तेरी रहमत की कोई इंतहा नहीं। मेरी दुआ कबूल करके तूने मुझ पर जो एहसान किया है, वैसे ही तेरे दीन इस्लाम की तबलीग के काम में यह एक अहम मील का पत्थर साबित हुआ। इसके कुछ दिनों बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ तरह तरह की बातचीत में मशगूल थे। कुछ देर बाद हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु वहां हाजिर हुए। तब उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होकर कहा, या रसूल अल्लाह, पाक काबा अल्लाह का घर है, यह सही है ना? तब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैरान होकर बोले, बिल्कुल, यह अल्लाह का घर है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से यह घर तामीर किया था। नबी जी ने जवाब दे दिया, लेकिन दिल से शक दूर नहीं हुआ। उमर की ऐसी बात का मतलब क्या है? किसी तरह से इसका कोई सही जवाब नहीं मिल रहा था। तब रसूल पाक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा, ऐ उमर, अचानक ऐसा सवाल क्यों कर रहे हो? तब साफ आवाज में उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, ऐ मेरे प्यारे रसूल, मैं जानना चाहता हूँ कि अगर काबा अल्लाह का घर है तो मुसलमान वहाँ छुपकर नमाज क्यों अदा करते हैं? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के मुंह से ऐसी बात सुनकर चौंक उठे और बोले, ऐ उमर, तो फिर तुम क्या करना चाहते हो? तब उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, मैं चाहता हूँ कि हम अपने रब के घर में खुलकर नमाज पढ़ें। अगर मक्का में किसी बाप के बेटे में हिम्मत है तो वो रोक कर दिखाए। मैं उमर जिंदा रहते मुसलमानों के जिस्म पर एक खरोंच भी नहीं आने दूंगा। यह सुनकर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल चुप रह गए। उन्होंने इसीलिए तो अपने रब से मांगा था कि ऐ अल्लाह, अगर इस्लाम को फैलाना है तो या तो अबू जहल को दे दे या उमर को, वरना इस्लाम फैल नहीं पाएगा। वही आज हकीकत बन रहा था। उस दिन से सभी मिलकर पाक काबा में हाजिर होकर खुलकर नमाज अदा करना शुरू कर दिया। तमाम काफिर खड़े खड़े देख रहे थे, लेकिन उनमें कुछ करने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तलवार के सामने टक्कर लेने की ताकत उनमें नहीं थी। कुछ दिनों बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाए और बोले, या नबी अल्लाह, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि मदीना हिजरत करें, इसलिए आप अपने सहाबा के साथ बारी बारी से मदीना जाकर इस्लाम की तबलीग करें। इसके बाद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को इकट्ठा करके फरमाया, तुम सब कदम ब कदम छुपकर मदीना हिजरत करोगे ताकि मुशरिकों को कुछ पता न चले। यही अल्लाह ताला का हुक्म है। तब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं भी मदीना जाना चाहता हूँ, लेकिन एक बात। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अधूरे जुमले को पकड़ते हुए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तो फिर क्या? तब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, लेकिन मक्का के काफिरों के डर से नहीं, बल्कि मदीना में इस्लाम की तबलीग के लिए खुद को वक्फ करने के लिए जाना चाहता हूँ। ऐसा जवाब सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो गए। तब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर कहा, या रसूल अल्लाह, मेरी एक और अर्ज थी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बोलो उमर, तुम क्या कहना चाहते हो? तब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बेहद अदब से कहा, या रसूल अल्लाह, आपने मुझे हिजरत की इजाजत दी है, इसके लिए मैं खुश हूँ। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, लेकिन मेरी एक गुजारिश है कि मैं छुपकर हिजरत नहीं करना चाहता। यह सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए और फरमाया, बेशक तुम तो मक्का के बहादुर शेर हो, तुम्हारी जो मर्जी हो उसी तरह हिजरत कर सकते हो। इसके बाद हिजरत के वक्त हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक तलवार लटकाकर सबसे पहले पाक काबा गए, फिर तवाफ और नमाज अदा की। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ऐसा अमल देखकर मक्का के काफिर हैरान रह गए। कुछ देर बाद उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बुलंद आवाज में ऐलान किया, ऐ कुरैश काफिरो, ध्यान से सुनो, मैं हिजरत करके मदीना जा रहा हूँ। अगर तुम में से कोई अपनी माँ को बेटे के सुख में रखना चाहता है,
अपनी बीवी को बेवा बनाना चाहता है या अपने बच्चों को यतीम बनाना चाहता है तो सिर्फ वही शख्स मेरे सामने आ सकता है और मुझे रोकने की कोशिश कर सकता है। लेकिन क्या अजीब बात है, उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ऐसा ऐलान बहुत से लोगों ने सुना, लेकिन किसी ने कोई बात नहीं की। रोकना तो दूर की बात, विरोध करने की हिम्मत भी उनमें नहीं हुई। इसके बाद वो मक्का से निकलकर मदीना की तरफ रवाना हो गए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आपको इसी तरह और भी ईमान अफरोज कहानियां